किया गया। याद रखना कह रहा कि कुछ बातें कह रहा आपके दिमाग में याद नहीं रहती, जब आप लिखते हैं तब याद रहती हैं। कुछ प्रोफेसियां आपके लिए हो चुकी हैं लेकिन आप दिमाग में रखते हैं लेकिन लिखते नहीं है और भूल जाते हैं। कुछ दर्शन जो है परमेश्वर बताता है, कह रहा कि दर्शन बेटे मैंने तुझे दिखाया था, तो इसको लिख ले और उसके बाद कह रहा तू इसको प्रार्थना में रखा कर। कुछ भविष्यवाणियां लोगों की पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि हो सकता है कि मुझे ही नहीं आपको भी परमेश्वर ने ड्रीम दिखाया हो, लेकिन सुबह उठते हैं और लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि पापा हमने ड्रीम देखा था लेकिन भूल गए, याद नहीं है ड्रीम। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं अगर आपने अच्छा ड्रीम देखा उसको लिखो और उस पर हाथ रखकर प्रेयर करो। परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई मिराइकल करने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में। देखो यहाँ पर 4:11 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ स्क्रीन पर दिखाएं। शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हाँ देखो यहाँ पर लिखा तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसका मतलब वो प्रॉब्लम कब गई, कह रहा है जब यीशु मसीह ने कहा मेरी डायरी में लिखा है, मेरे प्रभु के कलाम में लिखा है, आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया। बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहे हैं। ये टीचिंग आज के लिए मैं कह रहा हूं आपके लिए कामयाबी का रास्ता ढूंढ कर लाएगी। आप वीजा लगाने जाते हैं फेल हो जाते हैं, आप नौकरी ढूंढने जाते हैं हम फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा आपके विचारों में हो सकता है उसी समय शैतान डाल रहा हो यीशु मसीह की तरह कि तेरे पास तेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, मैं तुझे दूंगा और इसी समय तू इधर आ जा और तू मेरे साथ रह, मैं तेरी जिंदगी में ये काम करूंगा वो काम करूंगा। हो सकता है आपके विचार में आ रहा हो, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने जैसे उसको डांटा और उसको कहा, कह रहा है कि बाइबल में लिखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा हो तो आपको उसी समय निराश नहीं होना और उसी समय आपको कहना है कि बाइबल के अंदर लिखा है, कह रहा है कि बाइबल के अंदर लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची किवाड़ों को, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान लेगा इजराइल का परमेश्वर तेरा परमेश्वर तुझे नाम लेकर बुलाता है। आप लिखे हुए पर जब आप बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं बोलते, अगर आप कर्जे में आप ये वचन बोले, अगर आप बीमार हैं तो आप कहें कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 8:7 में मैं तुझे आकर चंगा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप भरोसा रखें। यीशु मसीह ने कहा डर मत केवल विश्वास रख। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु मैं वो तेरे पास ना आएगा। इसका मतलब क्या मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, बीमारी में, तो उसी समय डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिखा दिया, किसी ने दिखा दिया, तो उसी समय आपको कैंसिल करना है। बैड ड्रीम आ गया तो आपने कहना है कि ये मेरे पास नहीं आएगा बैड ड्रीम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह का नाम। आपको बिलीव करना है। तो ये पवित्र आत्मा की ओर से कह रहा है यीशु मसीह ने जय कब पाई, कह रहा है कि जब उसने अपने दिमाग के अंदर 2 बातें रखी। कह रहा है कि जो लिखे हुए पर विश्वास रखता है और कह रहा है जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलता है। तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग दिया। ये ब्लेसिंग आज रात आपकी भी होने वाली है यीशु मसीह का नाम है। आपको करना है। इसका मतलब आपने लिखे हुए पर वचन में जो लिखा है कह रहा है उसको अंगीकार करना है। आपने पहले उसको खाना है और उसको बोलना है। जब आप लिखते नहीं, जब आप रिपीट नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं, तो आपको याद नहीं रहता। मैं कह रहा हूं जब जिस मुसीबत में आदमी गिरता है उसी समय उसको बोलना है। रूत की किताब 1:4-5 में हम देखते एलीमेलेक के बारे में कि कामयाब होना चाहता था। ये एलीमेलेक जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। दौड़ में था ये कि मैं परमेश्वर से मैं पता नहीं कितनी चीज़ें प्राप्त करूंगा। एकदम से इसके अंदर एक मतलब बड़ी जिज्ञासा थी कि मुझे बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति बनना है। लेकिन क्या हो जाता है कि इसके देश में जहाँ पर ये रहता है यरूशलेम में, बेतलेहम में, वहाँ पर अकाल पड़ जाता है और अकाल पड़ने के बाद कह रहे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसी समय ये सोचता है कि शायद मेरे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो ये खुदा के घर को छोड़कर मुआब में चला जाता है, मुआब देश के अंदर। तो उसी समय जब ये मुआब देश के अंदर चला गया तो उसी समय वहाँ थोड़े दिन के बाद वहाँ पर जाकर ये मर जाता है। जब अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ गया, उनकी शादियाँ हो गया था और थोड़े दिन के बाद कह रहे हैं कि वो बेहतर, लेकिन ये नहीं सोच रही नाओमी, जब पता लगता है कि उसका पति मर गया तो नाओमी ये नहीं सोच रही कि कारण क्या था, मेरा पति क्यों मर गया, कैसे मर गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि 10 सालों के बाद जब उसके परिवार के लोग वहाँ मुआब देश में कमाने के लिए गए थे और कमाते कमाते उसका 2 बच्चे भी उसके खत्म हो गए। कारण क्या था? कारण नाओमी को नहीं पता, लेकिन नाओमी जोर जोर से रो रही है और चिल्ला रही है और सिर्फ एक ही बात कह रही है, हाय हाय ये देश मेरा बच्चों को खा गया, ये देश मेरा पति को खा गया। बोलती है कि ये देश ने मेरी जिंदगी में भूचाल लेकर आ गया। लेकिन वो ये नहीं सोच रही कि और रब तूने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो है कोसते हैं परमेश्वर को, कोसते हैं अपने भाग्य को, कोसते हैं अपने आप को, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी गलती क्या है। यहाँ पर क्योंकि नहीं पता था इसको कि परमेश्वर ने इसको मना किया था कि एलीमेलेक को कि मुआबियों के साथ
तुम शादी ना करना, मुआबी औरतों के साथ शादी ना करना। और उसी समय कह रहा है कि जब उसने उन लड़कियों के साथ शादी कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ उसके जीवन में परिस्थितियां चेंज हो गई और वो उल्टी परिस्थितियों में गिरता चला गया, गिरता चला। एक समस्या आई, दूसरी आई, दूसरी आई, तीसरी आई। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के दया के घर से बाहर चले जाते हैं तो उनके घर में प्रॉब्लम आती है। जब हम वचन से बाहर चले जाते हैं तो उनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए यीशु मसीह वचन से बाहर नहीं गया। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने हमेशा कह रहा वचन का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह बाइबल पर जोर देता था, पढ़ने पर जोर देता था कि परमेश्वर कहीं भी मैं किसी बात में फंसूँ तो मुझे वो वचन हमेशा याद आए। इसका मतलब जो आपको अच्छे वचन लिखते हैं, तो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है ये 10 सालों का, मैं हमेशा लिखता हूँ। मुझे जो वचन अच्छे लगते हैं तो मैं उसको लिख लेता हूँ अपनी डायरी में। मेरी डायरियाँ भरी पड़ी हैं, मेरी अलमारियाँ भरी हुई हैं। जितनी आप बड़ी बड़ी बाइबल पढ़ते हैं उतनी किताबें मेरी सिर्फ लिखने से भरी हुई हैं। मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं, कोई इसको याद नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ इतने सारे नोट्स हैं। मतलब कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, प्रकाशन दिया। उन लोगों के लिए आज मैं बता रहा हूँ कि कामयाबी का रास्ता है। कह रहा जो बात आपको अच्छी लगे यहाँ ना बिठाओ, आप लिख लो अपनी डायरी में। यहाँ तो आपने बिठा ली है, लेकिन यहाँ बिठाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको मुंह से अंगीकार नहीं करते, अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, कह रहा है शैतान तो मुझे लालच में डाल रहा है, लेकिन मेरे विचार लालच में नहीं गिर सकते। हो सकता है आपके विचारों में कोई कह रहा हो कि छोड़ दे चर्च, छोड़ दे, यीशु मसीह को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके विचार के सब्र का फल मीठा होता है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आपको इस समय नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला यीशु मसीह का नाम है। यहाँ पर कह रहा है कि नाओमी रो रही थी, लेकिन नाओमी को ये नहीं पता, लेकिन नाओमी आपको बाद में एहसास होता है कि बेतलेहम को छोड़कर, मैं रोटियों के घर को छोड़कर, दया के घर को छोड़कर, यरूशलेम का, बेतलेहम का मतलब है कि दया का घर, और उसी समय एलीमेलेक का मतलब है, नाम का मतलब है कि वो बादशाह, मतलब कि वो बादशाह के मतलब कि अपने आप को परमेश्वर ने उसको बादशाह बनाया और उसकी समय बादशाह की तरह जीने वाला व्यक्ति, देखो उसके घर में, उसके परिवार में क्या हो गया, जीरो हो गया वो। रीज़न क्या था? क्योंकि वो उस समय में परमेश्वर के पास, कह रहा उसकी दया के घर को छोड़कर, रोटियों के घर को छोड़कर, विश्वास के रास्ते को छोड़कर, परमेश्वर के दिखाए रास्ते को छोड़कर, वो कह रहा कि इजराइल को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर मुआबी देश में चला गया, मुआब देश में चला गया और वहाँ यहोवा के दिखाए रास्ते पर नहीं चल पाया और विश्वास नहीं रख पाया लिखे हुए पर, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है, कि परमेश्वर बोलता है, बाइबल बोलती है, धर्मशास्त्र पुस्तकें बोलती हैं, वो सीखता है। मूसा ने उसको क्या सिखाया था, लेकिन वो उन सब चीज़ों को छोड़ चुका है, भूल चुका है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं जब किसी बीमारी में, समस्या में गिरते हैं तो वो परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं, वो विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि वचन पढ़ना है। आपने किसी का वचन सुनना नहीं है, आपने पढ़ना है। जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में, कह रहा है, उस वचन आपसे बात करता है और वो वचन आपकी ज़िंदगियों में आशीष को लेकर आता है। आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ खो दिया हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज रात परमेश्वर फिर से आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। मतलब कि 10 साल बाद एलीमेलेक के जब रूत के 1:5 को पढ़े, हम देखो क्या लिखा है 1:5 में। हाँ, जब महलोन और कल्याण दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। देखो कह रहा है कि जब दोनों बेटे मर गए तो नाओमी दोनों पुत्रों से रहित हो गई। इसका मतलब क्या? क्योंकि वो 10 साल कह रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी के कमाए, लेकिन उसने लिखे ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने एक गलत रास्ता पकड़ लिया और परमेश्वर ने उसको मना किया था। कह रहा है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि गलती क्या है। आज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारी गलती क्या है, क्योंकि वहाँ पर वचन में बता रहा था परमेश्वर कि उसको बता रहा था कि पहले से मैंने तेरे बाप को एलीमेलेक को, कह रहा तेरे पति को मैंने मना किया था कि मुआब देश की लड़कियों से शादी नहीं करना, और उसने कर लिया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं विश्वासी का, कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं और बाद में वो मुसीबतें झेलते हैं। देखो मैं नहीं कहता हूं कि आप ना जोड़ें, आप जोड़ें, लेकिन आपके अंदर संघर्ष है, आपको डबल संघर्ष करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, पहले से उसको सिखाना पड़ेगा, हर बात के लिए उसकी आगे पीछे घूमना पड़ेगा, उसको रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे, चलो सोने की चैन दिलवानी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, उसको सब कुछ उसको सिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, यीशु मसीह जानता है। बहुत सारे
लोग ये गलतियां करते हैं और बाद में भुगतते हैं। लेकिन रूत भी एक तरह के विश्वासी नहीं थी, अविश्वासी थी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत बार, लेकिन रूत ने अपनी जिंदगी में ठोकर खाकर कह रहा उसके बाद, लेकिन उसने अपने आप के अंदर एक विश्वास रखा कि मैं अब मोआब देश को छोड़कर आई हूं, तो मैं अब कह रहा इजराइल के अंदर आई हूं, तो मैं इजराइल के परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। मतलब अगर आज आपने परमेश्वर को, सही परमेश्वर को, क्योंकि उसको सही ज्ञान हो गया था कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही मेरी जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे, और उसी समय हो सकता था उसकी बहू, उसकी सास कह सकती थी कि तेरे कारण कह रहे कि मेरा बच्चा मर गया। मैं कह रहा हूं उसको ये ध्यान में नहीं आया। ये सच बात है, कई बार कई औरतों के पीछे पुराने कर्ज होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, और वो जाल के कारण वो इफेक्ट पड़ता है और प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज आपकी जिंदगियों में, मैं फिर कह रहा हूं, इस औरत को समझ में आ गया। ये औरत भी कह सकती थी कि आपका परमेश्वर कैसा है, मैं तो शादी करके तुम्हारे देश में आई और उसी समय मेरा तो पति खा गया। लेकिन इसने परमेश्वर को एक भी दोष नहीं लगाया, इसने भरोसा रखा और परमेश्वर के पीछे चलती रही, और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया और कहा रूत कह रहा कि तू अपनी जिंदगी में बहुत धनी होगी। हालेलुया। और रूत ने मतलब कि जो फैसला लिया उस पर खड़ी रही और अड़ी रही। अगर आज आप अपनी जिंदगी में अगर किसी मुकाम पर जाकर आपको डर लग रहा है, अगर आप बार बार डर रहे हैं, शैतान आपको डरा रहा है, तो आपको लिखे हुए पर जोर देना है। परमेश्वर का वादा है, कह रहा है कि जो टिके रहते हैं, जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनका परमेश्वर है, सत्य मार्ग और जीवन कहता मैं ही हूं। कह रहा है कि जिस व्यक्ति को अगर आज इस समय कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आज आप बार बार समस्या में गिरते जा रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। अपनी परिस्थितियों में हारे नहीं, अपने विश्वास को डगमगाए नहीं, रूत की तरह विश्वास रखें, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर ने फिर से उसके घर को बसाया और परमेश्वर ने फिर से उसको ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपका पीछा कर रहा होता है कर्ज, पुराने शराब, पुराने बंधन, पुरानी चीजें, जिस चीज में से आप निकल कर आए होते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं बोलते हैं कि नहीं पापा मेरे को ये लड़का पसंद है और मुझे इससे शादी करनी है। बहुत सारे लोग हमारे पास लेकर आते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, लेकिन मैं कभी भी लफड़े में नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि मैं शादियां नहीं कराता। भाई साहब अगर आप मसीह में हो तो आ जाना और मैं आपको ब्लेस कर दूंगा, आप अपने आप देखो और चले जाओ। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है जो लोग विश्वास करते हैं। शैतान अपने हथियार फेंकता है किसी न किसी को रास्ते से भटकाने के लिए। आज हो सकता है कि आप भी कोई रास्ता भटक रहे हो। हाजिरा कह रहे कि उसको सारा ने घर में नौकरानी थी हाजिरा, लेकिन हाजिरा ने उस समय में परमेश्वर को जाना और परमेश्वर की भक्ति कर रही थी, लेकिन भूल गई। परमेश्वर ने जब उसको नौकरानी से रानी बना दिया तो उसके बाद वो क्या कर रही है औरत, वो औरत जो है कह रहे सारा को चिढ़ाने लगी है कि मेरे पास तो बेटा है और अब्राहम मेरा है तेरा नहीं है। और उसके बाद कह रहे कि जब उसको बुरा लगा तो उसने अब्राहम को बताया तो अब्राहम ने उसको घर से निकाल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहे कि इस समय कह रहे कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो, आपके जीवन में बहुत बड़ी टेम्पटेशन आ गई हो, लेकिन यहां पर हाजिरा हो सकता था परमेश्वर का रास्ता छोड़ देती, भटक जाती, लेकिन जब वो घर से बाहर निकली तो उसी समय उसको ठोकर लगी और अपने छोटे बच्चे को लेकर जा रही थी। तो उसी समय वो उन जंगल में जाकर उसने क्या किया, जब उसका पानी सपट गया तो उसी समय उसने परमेश्वर को कहा कि मेरे से अब बेटा देखा नहीं जाता, तो उसने एक झाड़ी के अंदर छोड़ दिया और उसने कहा ये मरे तो मरे, करे लेकिन मेरे से देखा नहीं जाता। लेकिन साइड में बैठकर प्रार्थना करने लगी जोर जोर से। और उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा, कह रहे कि तू भटक गई थी अपनी राह से, भूल गई मैंने तेरे जीवन में भलाइयाँ की हैं। आज मसीह लोग जब भलाइयों को भूल जाते हैं, जब भूल जाते हैं परमेश्वर के उपकारों को, जब भूल जाते हैं परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या किया है, बहुत सारे लोग बड़े मुकाम पर जाने के बाद बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं यही बता रहा हूं कि सबसे पहले महिमा परमेश्वर को आपको देनी है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जो पहला स्थान परमेश्वर को देता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। लिख लेना बाइबल के अंदर, बाइबल के अंदर ये बात सच है। कह रहा पहला स्थान देने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर गरीब नहीं होगा, सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा यीशु मसीह का नाम में। उसी समय हाजिरा ने जब परमेश्वर के सामने इस समय गिड़गिड़ाया और उसी समय परमेश्वर ने कहा हाजिरा तू भटक गई थी, लेकिन जब वो पछताई तो उसी समय यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि यहोवा ने उसको एक रास्ता दिखाया। उसने कहा देख कुआं, और उसी समय बोलती है कि मुझे वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा मैं तेरी आंखें खोलता हूं, अब कुआं देख। और उसी समय उसने उस कुएं से अपने बेटे को पानी पिलाया। देखो 5 मिनट पहले वहां पर कुआं नहीं था, उसने देखा था। हो सकता है आप 5 मिनट क्या 10 सालों से आप नौकरी ढूंढ रहे हो, आपको दिख ना रही हो। आप जाते हैं स्कूल में, अपना नंबर देखते हैं, लिस्ट में देखते हैं, आपका नंबर नहीं आता। लेकिन मैं कह रहा हूं आपका नंबर होता है, याद रखना, लेकिन आपको नजर नहीं आता। कई बार शैतान आकर मिटा देता है, मिट्टी डाल देता है। मैंने क्या बताया, कह रहा आप जाते हैं, आपका दौड़ करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, लेकिन मिट्टी डाल देता है शैतान, लेकिन होता है आपका नाम। याद रखना, आपको ऐसा विश्वास लेकर जाना, इस पर मेरा नाम लिखा है लेकिन मिट्टी लगी हुई है, मैं इसको झाड़ता हूं आज प्रार्थना करके यीशु मसीह का नाम।
और इसी समय आपके गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट लगेगी, इस बार आपका नाम आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को, लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर के रास्ते से भटकना नहीं है, कह रहा है परमेश्वर उन लोगों के लिए कुछ करने वाला है, उनके लिए मिट्टी झाड़ने वाला है, उनके लिए प्रॉब्लम को खत्म करने वाला है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाया नहीं, खत्म कराया उसको। कह रहा है कि उसने कहा, लिखा है, कह रहा अपने विचारों में, जब उसके विचारों में निराशा आती थी, जब उसके विचारों में भटकने के बारे में बात आती थी, तो उसी समय वो शैतान को बोलता था, चल भाग मेरे विचारों से। कह रहा है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने विचारों में कहना है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, पवित्र आत्मा आज रात तुम्हारी जिंदगी में कोई नया काम करने वाला यीशु मसीह का नाम है। दो बहनें थी, विश्वास के साथ शादी करके बाहर के विदेश चली गई, और उसी समय एक छोड़कर, एक वहाँ पर शादी करके उसके बाद छोड़कर, आदमी को छोड़कर भाग गई। और लेकिन दूसरी जो थी, और वहाँ पर उसने देखा कि उसका पति बीमार हो गया कोरोना में, और वो लेकिन प्रभु को नहीं जानती थी। लेकिन जब उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके पति को, तो वो दूसरी, तो उसी समय वो दोनों एक ही घर में ब्याई थी, और वो फॉरेन में रहती थी, इंग्लैंड के अंदर। और उसी समय जब उसके पति को पता लगा कि मैं मरने वाला हूँ, कोरोना हो गया मुझे, तो उसी समय उसकी पत्नी को जब पता लगता है तो वो बहुत प्रार्थनाएं और उपवास करने लगी। और उसी समय उसने यीशु मसीह को, जब सच्चे परमेश्वर को जाना, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भूल गई वो, और उसी समय प्रार्थना करती रही और कहने लगी कि मैं तो इस लिखे हुए पर जोर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो उसी समय एक स्वर्गदूत उसके पास आया रात को, और उसने कहा, डॉक्टर क्या बोल रहा है? उसने कहा, मेरा डॉक्टर बोल रहा है कि तेरा पति को छुट्टी नहीं मिलने वाली, कोरोना में आपको पता ही 2020 में भाई मर जाएगा। लेकिन उसको बार बार स्वर्गदूत एक दर्शन में कह रहा था कि आप बोलती रहे, कि बार बार बोलती रहे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और देख कह रहा है डॉक्टर से नहीं, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से सब कुछ होगा। और जब वो सुबह उठी तो उसका पति घर लौट रहा था वापस। मैं कह रहा हूँ कि उन दिनों में घर हॉस्पिटल भी जाने नहीं देते थे, लेकिन उसका पति वापिस आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आज आपकी जिंदगियों में। हो सकता है आपकी मुसीबतें बढ़ रही हो, आपकी संसारिक बातों में आप हेल्प मांग रहे हो, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शैतान डरा रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कामयाब होने के लिए बुलाया। क्योंकि बाइबल बोलती है, जो बाइबल पढ़ते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। यहोशू 1:8 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, एक जगह में हम पढ़ेंगे मास्टर शौक के साथ। ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है जो कुछ इसमें लिखा है, कह रहा है कि इसी में ध्यान दिए रहना। कह रहा है ऐसा करने से तेरे काम सब सफल होंगे। हालेलुया। और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पर लिखा, मैंने क्या बताया, कामयाब कौन होगा? कह रहा है कामयाब वो होते हैं जो बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलते। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जब मैं बैप्टिज्म देता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर न निकलना। डरो नहीं, लिखा है, जो बाइबल पढ़ेगा, वचन पर विश्वास करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। ये यहोशू को पता था, और यहोशू इतना कामयाब हो गया, यहोशू ने ऐसे करके कहा कि सूरज और चांद थम जाओ, आज कह रहा है कि मैंने अपने दुश्मनों को मार कर जाना। उसकी जुबान में इतनी सामर्थ आ गई, उसने कहा थम जा। और इसी समय कह रहे बाइबल बताती है कि 24 घंटे 20 मिनट वो सूरज थमा रहा, और उसी समय रात ही नहीं हुई। बाइबल क्या इतिहास भी बताता, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, कि रात नहीं हुई। ये सबसे बाइबल में हैरान करने वाला व्यक्ति है। मैं कह रहा हूँ देखो, अब्राहम का इतना नाम नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहोशू का नाम एक बड़ा मिरेकल करने वाला है। मतलब कि जो परमेश्वर के सामने, मतलब कि जो काम परमेश्वर कर सकता है वो कर रहा है वो काम। वो कह रहा है कि सूरज चांद रुक जा, ऐसा किसी ने नहीं किया, सिर्फ उसने किया। मैं कह रहा हूँ कि आज आपके अंदर बाइबल पढ़ने वाले लोग, लिख लेना इस बात को, जो बाइबल पढ़ के घर से निकलते हैं और जो वचन लिख कर जाते हैं और जो प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं। उसके बाद आप कहना मुसीबतें रुक जाओ यीशु मसीह का नाम में, और वो रुक जाएंगी। आप कहोगे वो पहाड़ रुक जा, वो बीमारी रुक जा, यहीं थम जाए परमेश्वर। विश्वास के साथ का क्यों? क्योंकि यहोशू पहले परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चला। उसने दुख उठाया। क्या दुख उठाया? मूसा के घर के बाहर झाड़ू लगाता था, मूसा के घर के बाहर उसके टॉयलेट के हाथ भी दिलवाता था, गेट की परता सारी रात खड़ा रहता था। जब वो प्रार्थना करने जाता तब भी वो गेट के बाहर खड़ा, जब वो घर में सो रहा होता तब भी गेट के बाहर खड़ा। अरे 24 घंटे ड्यूटी कौन दे सकता है? और इस समय उसने कहा तू 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है? कहता मैं तेरी नहीं ड्यूटी दे रहा, मैं रब की ड्यूटी दे रहा हूं। हालेलुया। और इस समय परमेश्वर ने उसको 24 घंटे वाली आशीष दी। उसने कहा कि तू 24 घंटे की बात अगर तू रोकना चाहता रोक दे। कहता है रुक जा 24 घंटे। कहता है क्योंकि मैं अगर जाग सकता हूं धरती पर 24 घंटे, कह रहा अपने दास की सेवा करने के लिए, तो मैं परमेश्वर के लिए भी कह रहा अपने शत्रुओं को मार कर जाऊंगा। 24 घंटे सूरज रुक जाए यीशु के नाम में। तो आपको विश्वास करना है, आज 24 घंटे के अंदर
आपके अंदर विश्वास है, अब से लेकर 24 घंटे के अंदर कह रहा आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय थाम देता हूं उस प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम में, उन विचारों को थाम देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो इस बात से आप डरे हुए और घबराए हुए हो, मैं इसी समय उन प्रॉब्लम को खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहता हूं रुक जा, आदेश देता हूं वो प्रॉब्लम रुक जाए आपके सिर से। जो मुझे यूपी से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, बिहार से, मैं कह रहा हूं इंडिया के हर कोने से, पाकिस्तान से, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं वो प्रॉब्लम थम जाए यीशु मसीह के नाम में। पंजाब से, क्या चंडीगढ़ से, जम्मू से, हिसार से, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से, आप कहीं से, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, मैं कह रहा हूं आप कहीं से, आसाम से, त्रिपुरा से, जलगांव से, कहीं से, हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद से देख रहे हो, पूरा प्रॉब्लम आपकी थम रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा। मैं कह रहा हूं श्रीलंका से देख रहे हैं, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, आप कहीं से देख रहे हैं, बैंकॉक से देख रहे हैं, हांगकांग से देख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम थमेगी क्योंकि आपने इस वचन को सुना भी। क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने वो पावर क्यों दिया? क्योंकि सुबह वो कह रहा कि अपनी आंखों की रोशनी बाइबल से लेता था, क्योंकि वो उसके बाद प्रार्थना करके जाता था। मैं कह रहा हूं कि जो उसको अच्छा लिखता था वो लिखता था। परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दिया 24 घंटे। लेकिन सिर्फ लिखना ही नहीं, क्योंकि इसमें यह भी लिखा है अपने माँ बाप का आदर करो, इसमें यह भी लिखा है कह रहा कि तुम किसी के साथ बुरा ना करो। तो उसने इस बात को सीखा। उसने अपने पास्टर को कह रहा कि उस समय में मूसा को, वो एक प्रॉफिट था, जानता था प्रॉफिट की वैल्यू, कि इसके नज़दीक जितना रहूंगा मैं उतना अनॉइंटेड हो जाऊंगा। उसने 24 घंटे उसकी सेवा किया और परमेश्वर ने उसको 24 घंटे में प्रॉब्लम खत्म करने वाला आदमी बनाया। याद रखना कि आज आपकी समस्या 24 साल नहीं चलेगी, 24 घंटे में खत्म होने वाली है यीशु मसीह का नाम। आपको विश्वास करना, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो। मरकुस 5:35 में लिखा, कह रहा याईर की लड़की जब मर गई तो उसी समय कह रहा कि लोग आए दौड़े दौड़े, बोलते कह रहे अरे गुरु को दुख देने से क्या फायदा। लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय उसको कहा, उसको इशारा करके समझाया और उसको कहा कह रहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। विश्वास, इसका मतलब जिस रास्ते पर तू चला है। और लोग उसको बोल रहे थे अरे किस रास्ते पर चल पड़ा। हो सकता है आपको बोल रहे हो धर्म बदल लिया भाई, ईसाई बन गया क्या। लेकिन आपको अगर बाइबल में ईसाई शब्द भी मिले तो मैं 5 रुपए इनाम दूंगा आपको, इसमें कहीं नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर कई रास्ते पर चला रहा था वो, लेकिन वो चलना नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उसी वक्त उसी व्यक्ति को इशारा करके समझाया दूसरा तरीका कामयाब होने का। कहता है कि सफलता की कुंजी है ये, कह रहा विश्वास कर। कह रहा जिस रास्ते पर चला है मेरे साथ, कह रहा विश्वास करना है, नहीं तो कह रहा गेम से बाहर हो जाएगा, कह रहा अपनी दौड़ से बाहर हो जाएगा। और उसी समय याईर समझ गया और उसने उसी समय उसने कह रहा कि अपने लोगों को मना कर दिया। बोलता है कि जो रास्ता मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। अब दुख आए, मुसीबतें आई, कह रहा क्या उस रास्ते पर मुसीबत नहीं आई? क्या उस रास्ते पर कांटे नहीं आए जिसके पीछे मैं पहले चलता था? कह रहा मैं अगर सच्चे परमेश्वर को जानता हूं तो मैं इस रास्ते पर चलूंगा और चलता रहूंगा। और उसी समय यीशु मसीह ने खुश होकर उसकी लड़की पर हाथ रखा और वो जिंदा हो गई। याद रखना, मैं कह रहा हूं उसने कहा तरीता कुमी लड़की उठ खड़ी हो जा। उसने भविष्यवाणी किया और उसी समय वो बंधन टूट गए। वो सिर्फ रहस्य जो था ये 24 घंटे का रहस्य था। याद रखना 24 साल के अंदर नहीं हुआ मिराकल, उसके जीवन में 24 घंटे के अंदर मिराकल हुआ। आज रात आपके अंदर 24 घंटे के अंदर मिराकल होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। भजन संहिता 1:1 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 1:1 में। सारे के सारे इंजीनियर, हाँ भजन संहिता है क्या ही धन्य है हाँ। वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वो पुरुष, करे के महान है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष, लकी है वो पुरुष जो करे के दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के रास्ते पर खड़ा नहीं होता, बदी के रास्ते को पकड़ता नहीं है। कह रहा है क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर भाई साहब, कामयाब होने का तरीका है। कह रहा है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, शराब पीने वालों की मंडली में नहीं बैठता, अपने बच्चों को दूर रखता है। कह रहा कि उसके लिए लिखा है 1:3 में भी, कह रहा कि यहां पर सिर्फ लास्ट में लिखा है 1:3 में बता रहा हूं। कह रहा कि ऐसा पुरुष कह रहा सफल हो जाएगा। हालेलुया। कह रहा जो कुछ वो करेगा सफल हो जाएगा। वहां पर लिखा, देखो लास्ट लाइन पढ़ाऊंगा, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा, इसका मतलब बिजनेस खोलो, दुकान खोलो, आटे की दुकान खोलो, चावल की खोलो, चूड़ियां बेचो भाई साहब, बिंदी बेचो, जो मर्जी मिनारी की दुकान खोलो, चाहे आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लोन लो, फैक्ट्री लो, गधे पालो, भैंस खोलो, कुछ भी करो, पशु का काम करो, आप जो भी करेंगे आज रात आपके लिए भविष्यवाणी है, रिसीव करो, आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है आज, आपको फैसला करना है कि परमेश्वर कि मैं अब बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा। और यहां पर लिखा 1:3 में कह रहा है कि वो किसी भी ऋतु में मुरझाता नहीं है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं है। इसका मतलब कि आप मायूस वाला चेहरा, ऐसे मतलब गर्मियां आती हैं तो आपका काम बंद हो जाता है, हो सकता है आपका सीजन ना हो, आप स्वेटर की दुकान करते हो
स्वेटर बनाते हो, लेकिन आपका गर्मियों में काम नहीं चलेगा, स्वेटर तो सर्दियों में चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको मायूस नहीं होना और आपके चेहरे पर निराशा नहीं आएगी। कहता है पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, उनके बच्चे कभी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि वो हर ऋतु में फलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हर ऋतु में फलेंगे, हर समय ब्लेस्ड होंगे। योशू को परमेश्वर ने आशीष दिया, क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर में कह रहा दूसरों की मदद करने वाला था, वो अपने कैरेक्टर में ईमानदार था, प्रार्थना करके काम शुरू करता था, बाइबल में लिखी वाली बातों पर विश्वास करता था, अमल करता था, धर्मशास्त्र पुस्तकों को अपने मुंह से अंगीकार करता था। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज रात आपको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा, दाएं बाएं देखना ना पड़ेगा, इधर उधर जाना ना पड़ेगा। आज रात आपके घर में आशीषें डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर। देखो मैं आपको एक गवाही से समझा रहा हूँ कि एक बार एक लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ आई अपॉइंटमेंट लेकर, और वो कहने लगी प्रॉफिट जी कि मेरे परिवार में मेरे पास 2 लड़कियां हैं, प्रभु मुझे बेटा दे दे, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा कि परमेश्वर तुझे बेटा देगा, विश्वास कर, लिखा है, लिख ले, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। देखो, और मैंने प्रभु से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको टाइम नहीं बताना, और मैंने उसको टाइम नहीं बताया, और उसको क्या हुआ, अगली बार लड़की होगी। और जैसे ही उसको लड़की हुई, वो बोली आपने तो कहा था बेटा होगा। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं परमेश्वर की बातों से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने कहा आपको मैंने टाइम नहीं कहा था। तो उसी समय वो चली गई, लेकिन मैंने देखा कि वो अगले संडे सीट पर बैठी थी सामने। मैं हैरान था कि ये औरत भाग सकती थी, मैं उसको 1 साल से देख रहा था। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा फिर इसको इस बार टाइम बता। मैंने उसको कहा कि परमेश्वर तुझे इस बार सितंबर के महीने में बेटा देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि और उसी समय जो पिछले साल उसको परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया और वो मान गई। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने कहा तूने परमेश्वर के वचन पर लिखे हुए और विश्वास किया कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हो सकता था कि वो परमेश्वर से भटक सकती थी कि उसको बेटी हो गया, प्रॉफिट ने तो बेटा बोला था, बेटी हो गया, प्रॉफिट ने तो टाइम नहीं दिया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो था, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ने कहा था वो हो गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि अगर जब आप अपने विचारों में टिके रहते हैं, शैतान आपको गिराना चाहता है, लेकिन आप उसी समय टिके रहें। मैं कह रहा हूं वो आशीष कई बार आपको परखने के लिए आती है, कई बार मुसीबतें आपको परखने के लिए आती हैं। एक बार एक ऐसे ही एक व्यक्ति बीमार था और उसी समय वो बार बार वो उसको दिखना बंद हो गया, ब्लाइंड हो गया वो, और उसी समय वो प्रार्थना कर रहा था, बहुत प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसी समय कह रहा कि यार मैं तो अभी चर्च में आने लगा लेकिन मेरे को दिखना बंद हो गया। लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको कब से दिखना बंद हुआ? कहता है कि 6 महीने पहले भी हुआ था, लेकिन फिर मैं दवाइयों से ठीक हो गया था। मैंने कहा फिर तेरे को विश्वास नहीं है? 6 महीने तो डॉक्टर पर धक्के खाते रहा, तो लेकिन तू अभी 1 महीने से आया है, तो अब क्या तेरे को अगर आ रहा है तो दिखना बंद हो गया, बहाना तू परमेश्वर पर लगा रहा है। मैंने कहा प्रभु पर विश्वास रख, अगर तुझे दिखने, तू चंगाई के लिए आया है तो तुझे दिखेगा। और एक दिन कह रहा कि मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और वो अंधा देखने लगा। परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। ताजपुर में आया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में एक भी आशीष ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग भटक कर चले जाते हैं इधर उधर, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपनी जिंदगी में फैसला नहीं ले पाते। एक ऐसी औरत को मैं जानता हूं कि थोड़े दिन पहले उसके लिए मैंने भविष्यवाणी किया था पिछले साल 2019 में कि परमेश्वर तुझे बेटा देगा, और उसको बेटा हो गया। लेकिन जब वो बीमार पड़ गया, जब बेटा हुआ, तो आपको पता है कि पीलिया हो जाता है बच्चों को आजकल, तो जब उसे पीलिया हो गया तो उसकी सास ने कहा ये क्या हो गया, पीलिया हो गया, अरे चल जल्दी कर ताका बंधवा ले। उसने जाके ताका बंधवा लिया किसी से, और वो लड़का ब्लाइंड हो गया। और उसी समय कि वो हमारे पास आए और मैंने उसको कहा कि तेरे को मैंने कहा था कि परमेश्वर ने तुझे दिया, लेकिन तूने महिमा परमेश्वर को नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी चीज़ परमेश्वर देता है तो उसी समय आपको टिकना है, विश्वास करना है, आपको अपने विचारों में नहीं जाना, आपको भरोसा रखना है। इसके अंदर लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक नहीं हो सकता, कह रहा हर काम हो सकता है परमेश्वर से। आपको भरोसा रखना है। कह रहा पेड़ को भरोसा रखना पड़ता है, पौधे को भरोसा रखना पड़ता है पेड़ बनने के लिए, आम के पेड़ को, तो आप उसको भरोसा रखना पड़ता है एक दिन मेरे पर फल जरूर आएंगे। कितने साल लग जाते हैं उसको? 3 साल। पॉपुलर के पेड़ को जवान होने में 5 साल लग जाते हैं, आपको जवान होने में 20 साल लगते हैं। शादी करने के लिए लड़की को 20 साल की उम्र चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि आपको अपनी आशीष का फल लेने के लिए आपको अपने अंदर ये भरोसा रखना है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। इसलिए यहां पर योशू को बताया कि बेटे, और मूसा को भी, दाऊद को भी इस बात का पता था। भजन संहिता बोलती है, कह रहा है कि अगर तू सफल होना चाहता है तो कह रहा है कि किसी भी, कह रहा है कि अपने दिमाग में, कह रहा लिख ले, अपनी पट्टियों पर लिख ले, मूसा दाऊद लिख ले, कह रहा है कि तू जो काम करेगा सफल हो जाएगा, जो काम कुछ भी करेगा सफल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कहता है आपको, कह रहा है कि त्यागना है, अपने अंदर से आपको त्याग करना है अपनी उन चीजों का जिन चीजों के कारण आप
कह रहा कि पाप में गिर चुकी हो। सुन रहे हो कि नहीं? तो लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन ये औरत भटक गई और वहां चली गई ताकत तबीज कराने के लिए। मैं एक तितली दिखाता हूं आपको, हो सकता है आपको शायद तितली दिखाई दे। अगर आपने तितली नहीं देखी तो आप गूगल पे देख सकते हैं। तो तितली आप देखते हैं कि यहाँ पर ये तितली दिखा रहा हूँ, उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ पढ़ेंगे, देखो देखा, तितली उड़ी बस में चढ़ी, कंडक्टर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। मतलब आज का जीव जंतु भी जो है, आज का जीव जंतु भी, छोटे छोटे जीव जंतु भी जानते हैं कि भाई ये क्या गलत है और क्या बुरा है, क्या अच्छा है। लेकिन आज का विश्वासी जो है, बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, वो कह रहा है कि मसीह व्यक्ति अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, अन्य जातियों में कह रहा है कि अब वो रिश्ते कर रहे हैं, बाद में दुख उठाते हैं। मतलब कि आजकल बहुत सारे लोग जो है भटक जाते हैं छोटी छोटी बात के लिए। कह रहा है कि प्रभु से बच्चा यहाँ से मिला, थोड़ा सा बीमार हो गया, तागा वहां से बंधवा लो, झाड़ा वहां से लगवा लो। भाई साहब आपको समझना है, कह रहा है कि आपका भरोसा कहाँ पर है, आप किस परमेश्वर को जानते हो। कह रहा है कि बीमारी, कर्जा, समस्याएं, कह रहा है कि उसके घर में आती हैं, कह रहा है जिसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। कह रहा है कि जो कह रहा है कि जल्दी कर रास्ते से भटक जाते हैं। आप बिलीव रखो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा वचन संहिता 1:3 में, कैसा भी पुरुष होगा लेकिन कुछ भी करेगा, जो कुछ वो करेगा कह रहा सफल हो जाएगा। अगर वो पुरुष कह रहा पापियों के मार्ग पर ना चलेगा, कह रहा कि वो बदी के रास्ते पर नहीं चलेगा, कह रहा वो ठट्ठा नहीं करेगा, वो कह रहा कि अपने विचारों में बोल्ड रहेगा, परमेश्वर के पीछे चलेगा, तो कह रहा वो सफल हो जाएगा। अब्राहम के जीवन में एक बार नहीं कई बार रुकावटें आई। अब्राहम के पास जब पैसा हो गया तो उसके लूत, उसका भतीजा जो है, उसके वॉलंटियर उससे लड़ने लगे और उसने मांगा तो उसने सब कुछ उसको दे दिया। उसके बाद कह रहा कि वो फिर अपना देश, अपनी जगह छोड़कर चल पड़ा और उसमें बंजर भूमि में जाकर खेती करने लगा। जब वो बंजर भूमि में खेती करने लगा तो वहां पर उसे पानी चाहिए था सिंचाई के लिए, तो उसने उस कुआं खोदा और उसी समय उस कुएं में से पानी निकल आया। लेकिन पास वाले राजा को पता लगता कि यहाँ पर पानी है, तो उसी समय उसने आकर कब्जा कर लिया, उसने उसको छोड़ दिया। वो फिर दूसरे स्थान पर गया और उसने देखा, कह रहा कि यहाँ पर भी कहता है, लेकिन जितने उसने कुएं खोदे और उसने उतने कुओं पर कब्जा कर लिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा कि आपकी जिंदगियों में कह रहा एक भी आशीष ना हो, लेकिन आपके जीवन में बंजर भूमि हो, बंजर कह रहा आशीषें पड़ी हो, लेकिन आपको विश्वास रखना है। इसको विश्वास था, जिस रास्ते पर मुझे परमेश्वर चला रहा है वहां पर बंजर भूमि नहीं हो सकती। कह रहा कि परमेश्वर वहां पर पानी जरूर निकालेगा। जिस रास्ते पर परमेश्वर आपको लेकर आया आज मसीह में, याद रखना यहाँ पर बंजर कांटे नहीं मिलेंगे आपको। थोड़े दिन के बाद अगर आप चल भी पड़े हैं तो याद रखना फूल खिलने वाले हैं यीशु मसीह का नाम है। आपको बिलीव करना। आमोस 3:3 में लिखा, कह रहा कि हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, कह रहा जब तक दो सहमत होकर ना चले, तो कह रहा कि तब तक कह रहा कि वो डील पूरी नहीं हो सकती। कह रहा कि यहाँ पर क्लियर बोलता है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो। हाँ ये गलत बनाया है। हाँ पढ़ो तू पढ़, ठीक पढ़। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, हाँ, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? इसकी सैलरी काट ली जाए। जो सुनना ध्यान से, कह रहा दो पुरुष जो है जो सहमत ना हो, तो उसका मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर सहमत ना हो तो वो एक साथ चल सकेंगे। अगर आपकी डील नहीं, आपने दो लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया, तो वो पार्टनरशिप, उनका बिजनेस नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको पहले परमेश्वर के साथ डील करनी है। क्या डील करनी है? कह रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरे साथ वादा करता हूं परमेश्वर, आप एक डील करो कि प्रभु मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं पापियों के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं पवित्र आत्मा जी अब उस संगति का पीछा नहीं करूंगा जो मैं पहले करता था। तो उसी समय जैसे रूत ने अपनी जिंदगी के अंदर पाप वाला जीवन छोड़ दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि उस पलट कर नहीं देखा उसने, और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा जो तूने डील की है अब भी मैं तेरे साथ डील करता हूं, इस्राएल में सबसे धनी व्यक्ति के साथ तेरी शादी करूंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वही किया जो उसको कहा था। आज रात मैं कह रहा हूं आप एग्रीमेंट करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक डील आज आपको बड़ी डील देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यह भविष्यवाणी है आपके लिए। GSMN PKH और B नाम वालों के लिए कह रहा है कि आपकी एक बड़ी डील प्रॉपर्टी में होने वाली यीशु मसीह का नाम। याद रखना एक वीक के अंदर ये खुशखबरी मिलेगी आपको, एक डील आपकी फाइनल होगी, लेकिन आपको विश्वास करना। कह रहा है इसका मतलब यही समझा रहा हूं कि आज आप जो वचन में सुन रहे हैं, कह रहा है कि दो तरीके से कामयाब होता है एक आदमी। कह रहा है जब वो परमेश्वर के दिखाए रास्ते का मतलब कह रहा है कि आज्ञा पर चलता है, परमेश्वर की बात मानता है। कह रहा दूसरा कह रहा है कि जब वो विश्वास करता है, कह रहा है यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा, लेकिन लिखे हुए पर विश्वास करेगा कि हाँ परमेश्वर इसमें लिखा है। कि एक बार एक आदमी आया और वो बोल रहा था, कह रहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरे को मेरी कार ना उठा के ले जाए, इसमें ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैंने कहा इसमें लिखा है मत डर,
केवल विश्वास कर। कहता है तो सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन मुझे इस समय मारने के लिए आ रहे हैं, मेरे से कर्जे वाले पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा यहाँ बैठ जा मेरे पास। मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़े दिन के बाद कह रहा जैसे ही वो उसको मारने के लिए आ रहे थे तो उनके दोनों ट्रैक्टर ट्राली के नीचे उनके पैर आ गए, कट गए उनके पैर। मैं फिर उन लोगों को बोलता हूँ मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर से साथ अगर आप डील करते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन करके जाओ आज परमेश्वर के सामने। आज वचन को लिखने के बाद क्या आप कभी करते हो ऐसा? अगर आप नहीं करते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं हमेशा लिखने के बाद वचन को नीचे लिखता हूँ, परमेश्वर आपका वचन अच्छा लगा, मैं इस पर एग्रीमेंट साइन करता हूँ बजिंदर सिंह कि परमेश्वर मैं इस वचन को रोज अपनी ज़िंदगी में अमल करूंगा और याद रखूंगा। याद रखना, अगर आपने ऐसे किया है तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की ओर ध्यान करता है। योशू था वो व्यक्ति, योशू को 1:8 में देख रहा था और कह रहा था, योशू कह रहा यार तू क्या देख रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, कह रहा पढ़ते रहना, चित्त लगाए रहना, कहता ताकि जो काम करेगा सफल हो जाएगा। इसलिए दाऊद को इस बात का पता था और दाऊद ने भी यही बात सीखा। और दाऊद को भजन संहिता 1:1 में कह रहा है यहाँ पर 1:3 में कह रहा है जो कुछ वो ऐसा पुरुष करेगा सफल हो जाएगा। इसका मतलब दाऊद पीछे से मूसा की कहानी देखता है कि लिखा है, कह रहा है उस परमेश्वर ने उसको हृदय की पट्टियों पर लिखवाया, आज्ञाएं लिखवाई। और उसके बाद योशू को देखता है कि उसने धर्मशास्त्र पुस्तकों पर अमल किया, मूसा की अपने प्रॉफिट की बातों पर अमल किया। अगर आज चर्च आप इस बातों पर अमल कर रहे हैं जो प्रॉफिट आपको सिखा रहा है, तो आपको 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं खोद लें। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष को डबल देगा। मैं बता रहा हूँ कि एक किसान था और वो बार बार एक कुआं खोद रहा था लेकिन नहीं खोद रहा था। और इसी समय जब वो खोदने लगता, नीचे गहराई तक जाने लगता, तो दूसरे कुएं पे चला जाता, तीसरे कुएं पे चला जाता, चौथे कुएं पे चला जाता, 5वें कुएं पे चला जाता। लेकिन एक व्यक्ति था और उसने इस कुएं को खोदता रहा। उसने कहा 5 जगह जाने से अच्छा। इस आदमी ने जब एक कुआं खोदा, पानी निकला, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दूसरा कुआं खोद रहा, तीसरा कुआं खोद रहा, नहीं निकल रहा। लेकिन एक ने करा कि एक ही कुएं को बार बार खोदता रहा और इस समय देखो पानी निकल गया, वो कुएं में बैठा है। इसका मतलब करा इसने जय कब पाया? करा जब इसने विश्वास किया कि 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं में 100 बार खोद लूंगा, पानी निकल आएगा। तो आज आपको विश्वास करना है। कह रहा यही पर, कह रहा यही योशू को पता था, कह रहा मैं जिस मिस्ट्री के साथ जुड़ा हूं, कह रहा मूसा की प्रॉफिटिक मिस्ट्री में जुड़ा हूं, तो मैं इस समय भरोसा रखूंगा 100 कुएं खोदने से अच्छा मैं इसी के साथ जुड़ा रहूंगा, 24 घंटे इसकी सेवा करता रहूंगा, कह रहा हिलूंगा नहीं। और ऐसी आशीष, ऐसा मिराइकल पाया, परमेश्वर ने आशीष दिया और उसने कहा जो कुछ ऐसा पुरुष करेगा, कह रहा मिराइकल देखेगा यीशु मसीह के नाम में, उसके हर काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपके लिए ऐसे उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो लोग आज इस समय ऐसे व्यक्ति इस समय जुड़े हुए हैं और जो इस समय विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आज आपका फैसला है तो आज इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर कि आज से मैं पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं, मैं डील करता हूं आज से खुदा के साथ, तेरे पीछे चलूंगा, तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा, तुझ पर विश्वास करूंगा, छोटी छोटी मुसीबतों में, छोटी छोटी बातों में डगमगाऊंगा नहीं। परमेश्वर अगर आज आप बिजनेस में, पढ़ाई में, हर काम में सफल होना चाहते हैं तो आज डील करो, आज डील करो, अपने हाथों को उठाओ। मैं पाप के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं वचन को पढ़कर, बाइबल पढ़कर, प्रार्थना करके, विश्वास करके घर से निकलूंगा पवित्र आत्मा जी। और मैं छोटी छोटी मुसीबतों में परमेश्वर डगमगाऊंगा नहीं, मेरा मन भटकेगा नहीं। मैं पवित्र आत्मा जी लिखे हुए पर विश्वास करूंगा। और इसी समय जब मैं वचन को, जब मैं कोई मुसीबत में गिरूं, किसी प्रॉब्लम में पढ़ूं, तो मैं इसी समय वचन को मुंह से खाऊंगा और बोलूंगा और कहूंगा कि परमेश्वर की बाइबल में लिखा है। और पवित्र आत्मा आपके लिखे हुए पर आपको याद कराने के बाद, आपके मुंह से अंगीकार कराने के बाद आपकी डील को फाइनल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सुरक्षा वाले दूत देगा। आज से मैं इसी समय भविष्यवाणी करता हूं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने फैसला लिया है कि परमेश्वर आज इस समय प्रार्थना की है, जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया पवित्र आत्मा मेरे साथ, तेरे साथ, इस समय पवित्र आत्मा जी इसी समय इनकी बड़ी डील फाइनल कर दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं एंजल भेजता हूं, डील कराने वाले, हीलिंग दिलाने वाले इसी समय, और आश्चर्य कर्म करने वाले एंजल इनके साथ जाए, इनकी कलीसिया में जाए, इनके पास्टर के साथ जाए इसी समय। इसी विश्वासी को, जो कोई मुझे देख रहा है पवित्र आत्मा जी, से मैं एक बड़ा मिराइकल होने पाए इस शाम। और इसी समय पवित्र आत्मा जी अद्भुत रात ये देखने पाए आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। ये कयामत की रात है, याद रखना। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज का वचन आपके लिए कयामत को लेकर आएगा, आज का वचन आपकी आशीषों को लेकर आएगा। अबलबा शबलबा 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 और राजा रबा सना योबरे दे 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 दे। और इसी समय मैं मिरेकल को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग इस समय पेट के से परेशान है, पवित्र आत्मा जी पेट में प्रॉब्लम है, रसोलियां गिल्टी हैं, किसी की ब्रेस्ट में रसोलियां गिल्टी हैं,
थायराइड है, यूरिक एसिड है, इसी समय बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, खाया पिलाया बाहर जाए, इसी समय हर प्रकार का सर्वाइकल माइग्रेन प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह के नाम। अपने सिर पर हाथ रखो, विश्वास करो, मेरी प्रार्थना से अभी मिट्टी झड़ेगी, आप आजाद होंगे। हर कब्ज की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। तैयार, इसी समय निकल जा गंदी स्पिरिट, इसी समय छोड़ देने के बच्चों को, इसी समय निकल आ बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर देख रहा हूं इसी समय आत्मा मुझे कहता है बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैं देख रहा हूं कि आप सुनेंगे, बाहर भी फॉरेन में भी न्यूज सुनेंगे आप कि बच्चे बुखार से बार बार से कुछ अलग अलग पेट की बीमारियों से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने क्या कहा था, पानी में कुछ प्रॉब्लम आएंगी, कुछ लोग बीमारियां आएंगी। मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं प्रॉब्लम आएंगी, कहीं पर बहुत सारी बाढ़ें आएंगी। बताया था इटली में बाढ़ आएगी, बाढ़ आई। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया करने के लिए जा रहा है। आपके फैसले, कह रहा है जो आप फैसले ले रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपकी ब्लेसिंग को खोलने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम। आत्मा कहता है कि नंदरा मैं तुझे चंगा करूंगा, आप किसी बात को लेकर परेशान हो। सुनीता, मैं फिर कह रहा हूँ कि और इसी समय, और संजीता, मैं कह रहा हूँ संगीता, इन नामों को देख रहा हूँ। और जिसमें आप कहते हैं कि बेबी ब्लेसिंग, परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेगा यीशु मसीह का नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह का नाम में। कोई बहन यूपी से देख रही है, बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। जिनके पास GRSMNK और D से नाम आते हैं उनकी फैमिलियों के, आपके घर में पति पत्नी के नाम आते हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं फिर उन लोगों को देख रहा हूँ कि ऐसे जो लोग ज़्यादातर घुटनों से परेशान हैं, अपने घुटनों पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा इसी समय मेरी प्रेयर से आपको हीलिंग देगा। अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखना भी 2 मिनट के लिए। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। एंजल जाओ और इसी समय इनकी हेल्प करो। रिलीज करता हूँ उस पावर को, और इसी समय ये हीलिंग को देखने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम। आश्चर्यक्रम होने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी आशीष को खुलते हुए देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, देखो जो मैंने कॉइन मीटिंग किया, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, किसी के घर में बड़ी बड़ी डील हो गई, किसी का मकान का काम बन गया, किसी का घर का काम बन गया, मतलब कि डील हुई अभी बन गया। तो इसका मतलब हो सकता है आपको 2 महीने में पता लगे, रजिस्ट्री आपके हाथ में आए, मतलब कहीं बयाना दे दिया आपने। कईयों के बयाने आ रहे हैं, कईयों के घर बन गए हैं, किसी का गाड़ी आ रही है, किसी का कुछ आ रहा है, मतलब किसी का कर्जे वाले ने कर्जा माफ़ कर दिया, किसी का बच्चा बाहर चला गया। अभी मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। संडे आप गवाहियों पर गवाहियाँ सुनेंगे। आप देख रहे थे कि अभी ये मैंने दिखाई थी कि बहुत सारे लोग लाइन लगा कर आए थे चर्च के अंदर, संडे चर्च में, चंडीगढ़ चर्च में, और वो कह रहे थे कि हमारे को बेटे की आशीष मिली। एक साथ देखो, सिर्फ फोटो दिखा अगर है तो एक साथ वहाँ पर खड़े थे काफ़ी सारे लोग, और जिस समय उसने कहा कि बेटे की आशीष मिली है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि इस बार पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि जो भी लेडीज़, जो भी कोई जेंट जिसके पास बेटा नहीं है और जिसको घर बनाना है, याद रखना, या कोई दुकान बनाना, बड़े टाइम से संघर्ष कर रहे हो, आपको सिर्फ एक प्लेन पेपर लेना है और प्लेन पेपर पर आपको नक्शा बनाना है। मैं कैसे आपको बताऊँ, ऐसे कोई प्लेन पेपर लेकर आपको उस प्लेन पेपर पर आपको ऐसे लकीरें खींचकर आपको ऐसे एक नक्शा बनाना है, डब्बी, और जो भी उसके अंदर आपको लिख देना है, आपको घर जैसा घर आप चाहते हैं, आप 5 कमरे 10 कमरे आप कितना भी चाहते हैं, मेरी बात पर बिलीव करना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रार्थना से मैं प्रोस्पेरिटी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना में सामर्थ का प्रमाण है। याद रखना, मैं जिस यीशु को जानता हूँ वो रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है। मैं जिस प्रभु पर विश्वास करता हूँ वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। पता है आपको, एक बेवकूफ़ सा वीडियो बना के बोल रहा है, कह रहा है कि जी देखो जी प्रॉस्पेरिटी का प्रचार कर रहा प्रॉफिट बजिंदर, कह रहा है कि आज यीशु नहीं करेगा, जैसा तुम कहोगे वैसा यीशु करेगा। बेवकूफ़, बाइबल तो पढ़ ले पहले। यीशु मसीह यही तो समझा रहा था सूबेदार को कि सूबेदार अगर तेरे अंदर विश्वास है तो कह रहा है कि आज, कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि पहले तो आप मांगते थे तो यीशु मसीह करता था, लेकिन जिनके अंदर यीशु मसीह विश्वास देख लेता है, कह रहा आज तू मांगेगा और मैं तुझे दूंगा। इसका मतलब ये होता है, कह रहा है कि बोल तू क्या चाहता है। सुलेमान को आकर कहा परमेश्वर ने, मांग तू क्या चाहता है। इसका मतलब आज यीशु मसीह अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, कह रहा है कि अगर आपके अंदर विश्वास है वो आपके अंदर से ले रहा है। कह रहा है बोल तुझे क्या चाहिए। अंधे के पास गया, कोड़ी के पास गया, बोल तुझे क्या चाहिए। अरे बाइबल की नॉलेज नहीं है, तेरे बाप ने PhD करी हुई है, अपनी जुबान अपने तक रख, नहीं तो मेरी बुराई करने वाला प्रॉब्लम में चला जाता है। परमेश्वर देखता है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, इस बात को दोबारा ना बोलियो। तो पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि अभी कि बहुत सारे लोग जो हैं, कह रहा है कि यहाँ पर ढोल लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर एक नहीं कर काफ़ी सारी औरतें खड़ी हैं। देखो आप गिन नहीं सकते कि यहाँ पर
हज़ारों लोग, हज़ारों औरतें आती हैं कि और यहाँ पर आकर गवाही देती हैं कि हमें काफ़ी समय से बच्चा नहीं था इनके पास, और सालों साल से, और भविष्यवाणी को सुनने के बाद, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेने के बाद, एप्पल मीटिंग में आने के बाद, कॉइन मीटिंग, मैं कह रहा हूँ कि अटेंड करने के बाद भी आपके जीवन में आशीष आएगी। देखो आपने जब अटेंड किया, सबके घर में परमेश्वर कुछ ना कुछ जरूर देगा, ये याद रखना। ये परमेश्वर की ओर से है, ये मीटिंग परमेश्वर की ओर से थी। गुड न्यूज़ मिलेगी इस बार। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हर ब्रांच में आप अपने कागज वेदी पर रखेंगे, मैं वेदी के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करूँगा, ढेर लगाऊंगा आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट। आप गलती मत करना, भगदड़ मत करना, मेरे आने से पहले आपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखनी है, और अपनी मकान, दुकान, जो भी आप चाहते हैं, या आपको कोई बीमारी या आप उसे नाम लिखना, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख कर लेकर आना मुझे। और इसी समय आप वहाँ पर, आप इसी समय आपको प्रेयर कॉल भी आएंगी, फ़ोन नंबर भी आप अपना लिख सकते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। आपको लगता है कि शायद प्रॉफिट बजिंदर आपके लिए दुआ करता है या नहीं करता, ये मौका आपको चूकना नहीं है, क्योंकि आपको लिखना है अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को। मैं 15 मिनट आपके लिए वहाँ पर वेदी पर आपके सामने सारी जगह, वो आपकी कंप्लेंट आपके सामने लिए जाएंगे, आप डब्बे में डालेंगे, आते ही दे देना। वो वेदी पर पड़े होंगे, वहाँ पर चदरें नहीं पड़ी होंगी, ये बात लिख लेना, चदरें नहीं पड़ी होंगी, वहाँ पर पेपर ही पेपर पड़े होंगे। अगर आप, मेरे पैर भी उन पर, मैं कह हाथ भी उन पर लगे, मैं कह रहा हूँ कि आपको चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर उस वेदी के आसपास मुझे उनको टच करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है टच कर, और मैं उन कागजों को टच करूँगा, आपके घर में गुड न्यूज़ आएंगी यीशु मसीह के नाम में। खासकर उनको बता रहा हूँ जिनके पास मकान नहीं है, घर है, और जो कोई ज़्यादा बीमारी में है, और जो इस समय दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो लोग जरूर आएँ और वहाँ पर लिखें और दे देना। वहाँ पर आपके सामने पर्चे पर मैं हाथ रखूँगा, और आप कहेंगे कि हाँ आपने हाथ रखे थे और गुड न्यूज़ मिली। ये परमेश्वर की ओर से होगा, आप देखना, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। मैं कह रहा हूँ, मैं कहीं इधर उधर नहीं, मैं आपके सामने वेदी पर खड़ा होकर आपके लिए दुआ करूँगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। ये परमेश्वर ने मुझे कहा आपके लिए ब्लेसिंग आएगी। अपने सिर पे हाथ रखें और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। देखो एक स्क्रीन पर मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि एक हमारे MLA साहब थे, और शोभा यात्रा के अंदर पहली बार आए वो, और उसी समय जब वो हमारे हल्के में आए जलंधर, 2023 में आए थे शोभा यात्रा में, और उनके लिए मैंने भविष्यवाणी किया था। मैं कहा परमेश्वर आपको अगले साल नहीं, इसी साल कोई मिरेकल करेगा और मंत्री बन जाओगे आप। तो उसी समय, और आज की अखबार आपको दिखाता हूँ कि अखबार में लिखा है पहली बार विधायक और मंत्री बने, बलकार को बड़ी जिम्मेदारी। इसका मतलब कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग, बीजेपी के लीडर भी आए, और एक व्यक्ति आया, उसके लिए प्रार्थना किया, और उसी समय उसको परमेश्वर ने मिनिस्टर बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे पास गवाहियाँ हैं हर प्रकार के, चाहे आप किसी भी, मेरे पास एक पार्टी का नहीं, बहुत सारे, हम किसी पार्टियों के साथ नहीं जुड़े हुए, हमारे से जिसने प्रार्थना कराई प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। मैं कह रहा हूँ अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम में, समस्या में आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करा सकते हैं। आपके लिए कह रहा है कि आप जब भेंट, आपके दशवांश से आपके बीज हो जाते हैं, तो उसी समय आप अपने दशवांश को, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पास्टर के हाथ पे रखूं, तो इसका मतलब ये है कि आप काउंटर पर कह रहा, जब आप आए, आप अपने दशवांश देते हैं, लिखवाते हैं नाम, तो उसी समय आप प्रेयर भी करा सकते हैं मेरे से, आप पीछे बात कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ले हैंड प्रे। मैं आपको कह रहा हूँ कि, लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि हम पैसा से नहीं मांगते किसी से कि पैसा दे दो। अब बहुत सारे लोग जो हैं उस बातों को गलत सोचते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट के पैसे लगते हैं, ये फलाना लगता है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको इमरजेंसी डील करना है, तो अगर आप कोई बेस्ट बीज बोते हैं, तो हाँ, हम उस व्यक्ति के लिए, हम उसके लिए बेस्ट काम हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये चर्च बनाना है, हम सरकारी नौकरी नहीं करते। लेकिन आप अगर यहाँ पर आते हैं, आप मिलना चाहते हैं, आप रुको, एक दिन के लिए नहीं, लोग जाते हैं 10-10 दिन के लिए जाते हैं, तो आप रुको, मिलो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं जल्दी आपके लिए एक निकाल रहा हूँ कि आप, मैं से एक योजना निकाल रहा हूँ जल्दी से, जो कोई भी आम व्यक्ति यहाँ पर आए वो मेरे से मिल सकता है। तो मैं एक दिन ऐसा निश्चित करूँगा, 2-3 दिन, कि आप हमें, मेरे से मिल सकते हैं। जो भी आप संडे अटेंड किया करेंगे, तो हम उनको एक डे डिसाइड करेंगे, वो मिल सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी ख़राब ना हो, आपका खर्चा भी ना हो। मैं आपके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करूँगा। अपने हाथों को उठाएं और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर इसी समय आशीष दे। अबलबा शबलबा शबलबा। क्या आप तैयार हैं उस गवाहियों को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस भविष्यवाणी को सुनने के लिए? अपने अंदर बीज को पैदा करना है। आप बीज हैं परमेश्वर के। इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय तू छू ले ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा जी, और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ गुड़िया, कोई ऐसे, मैं देख रहा हूँ किसी का नाम गुड्डी है, गुड़िया है, और उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, इसी समय आज़ाद हो रही है यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देखता हूँ कोई ऐसे इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और उसका बिजनेस चल नहीं रहा, इसी समय बार बार प्रॉब्लम में है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसी समय वो शराब आपके ऊपर से टूट रहा है। कोई भाई इस समय मुझे
आसाम से देख रहे हैं और चीज़ में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि आपके पास बच्चा नहीं है, और प्रभु ने मेरे को बोला मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ कि आपने ने किसी ने, भाई ने किसी ने शराब दिया आपको, भाभी ने किसी ने शराब दिया, और इसी समय मैं उस शराब को आज आपके ऊपर से तोड़ देता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों के ऊपर से वो कर्ज खत्म हो रहे हैं। मैं एक बहन को देख रहा हूँ, अभी उसका पति मर गया और वो अकेली रह गई है, कोई मुझे महाराज से देख रही है, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तेरा फेवर करूंगा लेकिन तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। तू अपने आंसुओं को पूछ रही है, परमेश्वर से एक ही सवाल कर रही है कि परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा मेरे घर से क्यों नहीं जाती, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जाती। पवित्र आत्मा कह रहा है कि बेटी चिंता न कर, कह रहा है कि तुझे एक भी कह रहा कोई तेरा बाल का बांका नहीं कर सकता। तेरे घर के सारे लोग, तेरी बेटियाँ, तेरे परिवार, तेरे दामाद सब तेरे पास आएंगे, परमेश्वर तेरा फेवर करेगा। कह रहा अभी 1 साल वेट करो आप, अगले साल परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर तू छू ले और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं देख रहा हूँ कि एक बहन मुझे देख रही है हरियाणा से, रजनी, और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आपने बहुत पढ़ाई में मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप आने वाले समय में भी कोई जॉब नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर एक नया प्लान बना रहा है और आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आ रहा है, और पवित्र आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह का नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि रुकमनी, प्रशांत, मैं से देख रहा हूँ कि आप ट्राई करो गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं से देख रहा हूँ, खासकर इन नामों को बोल रहा हूँ मैं, और खासकर मैं से देख रहा हूँ जिनके नाम ऐसे ANG और P और D और LYF से हैं। इस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ रुकमणी और प्रशांत, कह रहा है कि आपको हिम्मत करना है, आपको डरना नहीं है, आपको ब्लेसिंग खोलने के लिए जा रहा है। श्वेता, आत्मा में कह रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग खोलेगी, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को कि इस समय कोई यूपी से, राजस्थान से, और इस समय बिहार से, और इस समय यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गुजरात से, अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा, असम से, इलाहाबाद से मैं से कुछ देख रहा हूँ, और लोगों को मुंबई से मैं देख रहा हूँ, यूपी से, पंजाब से मैं से देख रहा हूँ कि जिनके नाम ऐसे NRS और D से हैं, I से हैं, F से हैं, H से हैं। आपको गुड न्यूज़ मिल रही है फ़ौरन जाने की, आपको गुड न्यूज़ दे रहा है पवित्र आत्मा। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो आज आपको विश्वास करना है, लिख लेना इस प्रोफेसी को, और इसी समय प्रेयर करना है। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ V नाम वाले, LSGH नाम वाले शादी होने के लिए जा रही है। आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु इसी समय इनके ऊपर तेरा हाथ आने पाए। वर्षा तेरी शादी के लिए ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा तू छू ले। मैं देख रहा हूँ ऐसे कि गौरव भट्टी, मैं ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ। आपके जॉब की ब्लेसिंग खुलेगी, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। आपको किसी ने ऐसे मुंह से शराब दिए हुए हैं, और जिस समय आपको उन शराबों को तोड़ना है, उस कर्ज को तोड़ना है। शायद कोई बाबे के पास कोई आप जाते थे और आपकी फैमिलियों में से कोई जाता था, लेकिन वो आप उसके पास दोबारा नहीं गए तो उसने कुछ शराब दी है। कुछ लोगों को याद रखना है, कुछ लोग पहले जाते थे ऐसे, कुछ पानी लेकर आते, कुछ लेकर आते थे, कहीं भी जाते राख लेकर आते, तो कुछ लोगों को ऐसे लोगों ने शराब दिए हुए